गाइस कैसे हो आप सब। और आज है 12 फरवरी और कल क्या है, कल नहीं परसों है वैलेंटाइंस डे। बाय द वे ये अंबर का जो रूम है, अंबर ने आजकल नई चीज़ शुरू जो करी है वो है कि ऐसे पेपर, ये देखो कुछ भी स्कूल से लेके आती है वो सारा वॉल पे चिपकाती है। तो यहाँ पे तो एक ही है, ये पूरा वॉल जो था भरा हुआ था, अराउंड 10-15 पेपर थे, तो वो मैंने निकाले। मैंने एम्बर को बोला कि सिर्फ एम्बर एक रख सकते हो आप यहाँ पे। और ये उसका डेली अफर्मेशन वाला है बोर्ड, आई एम काइंड, वो रिपीट करती है ये। और ये तो आपने दिखा ही होगा, मतलब ये हाल है उसका, कटिंग करती रहती सारा दिन आजकल। और ये स्टिकर्स उसको लगाने हैं, लुक इट, ये देख रहे हो आप स्टिकर्स, ये जो है मार्क्स, ये सारे में इसने पेपर लगाए हुए थे, अभी मुझे ये निकालने हैं। वैलेंटाइंस डे का क्या प्लान है? वैलेंटाइन डे में मैं आपको बोलूँगा कि सोनिया, आप कितने अच्छे हो, आप इतना काम करते नहीं, हो। मुझे अच्छा नहीं चाहिए। मैं बोल रही हूँ कि अब देखो शादी हो गई है, वो मीठी मीठी बातें तो चलती रहती है, वो मुझे पता प्यार है हम में, बट ये जो दिन होते थोड़े से मटेरियलिस्टिक हो जाना चाहिए, मुझे लगता है। मैं ये नहीं बोल रही सोना चांदी नहीं बोल रही हूँ। बीमार होने का कारण पता क्या था? बीमार होने का तुम्हारा कारण ये था कि जो गिफ्ट हम लेके आए थे, क्या जो गिफ्ट जो हम फोन लेके आए थे, वो उसका वो सेंस में आए ना और यूज ना हो पाए, और तुम एकदम देखो बीमार सोच पता ही नहीं चल रहा दीपक खोल क्या है, पता ही नहीं चल रहा दीपक हो गए। वैलेंटाइन डे आने से कुछ दिन पहले ही तुम ठीक हुए हो, उसका मतलब अभी ये है ठीक तो अभी कहाँ ठीक हुई हूँ, अभी यू शुड रियलाइज कि ये तुम्हारा गिफ्ट है। तो गाइस वैलेंटाइन डे पे तुमको आईफोन 15 16 प्रो गिफ्ट। मुझे जिस दिन से फोन आया ना घर पे, उस दिन से मैंने एक भी फोटो क्लिक नहीं करी। वैसे तो मैंने नए साल का रेजोल्यूशन यही था कि सोशल मीडिया कम यूज कर, हाँ सोशल मीडिया कम यूज। तीन तुम्हारे 2 कवर हो जाएंगे वैलेंटाइंस डे इस फ़ोन में, मतलब एक फ़ोन ले दिए 2 साल पार है मेरे भी। तो मेरा ये रेजोल्यूशन था कि मुझे सोशल मीडिया कम यूज़ करना है, जो कि मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। सेकंड था कि मुझे फ़ोटोज़ बहुत ही कम क्लिक करनी है फ़ोन, नहीं तो फ़ोन भरा रहता है। तो मैंने सेल्फीज इतनी थी पिछले साल तक की, और इस साल मुझे लगता है 40 डेज़ हो गए साल को, तो ऑलमोस्ट मेरी आई थिंक 1 या 2 पिक्चर होगी, वो भी एम्बर के साथ में, एम्बर ने खुद ली होगी, तो मैंने फ़ोटोज़ ही नहीं लिए हैं। तो मैं अभी आपको व्लॉग करने का आइडिया ये था कि मैं आपको दिखाती हूँ कि एम्बर के स्कूल में टीचर, मतलब ये वैलेंटाइंस डे बच्चे सेलिब्रेट करते हैं। इट्स अ वे ऑफ शोइंग अफेक्शन फ्रेंड्स को। तो पता नहीं, हमारे टाइम पे तो भाई घर वाले बोलते थे शादी के बाद मनाना, और शादी के बाद दीपक बोलते हैं शादी से पहले की बातें हैं ये। तो एनीवेज अभी एम्बर के स्कूल में टीचर ने बोला है कि आप ना बच्चों को लॉलीपॉप या कैंडीज भेजना, जितने बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल 20 बच्चे हैं क्लास में, तो 20 कुछ भी गिफ्ट भेज सकते हो छोटा छोटा, बट और कार्ड भेज सकते हो, नाम नहीं लिखना, बस जस्ट फ्रॉम लिख दो, तो एम्बर की ओर से। तो अभी मैं दिखाती हूँ क्या लेके आई हूँ। डॉलर अम्मा सी लेके आई हूँ, बहुत महंगी नहीं, जस्ट कैंडीज एक। ये है कार्ड ऐसे वाले, ये है कितने का, $75 का है। तो इसमें कार्ड है, कितने कार्ड है इसमें, 32 कार्ड्स, हाँ विद स्टिकर्स, और परफेक्ट फॉर स्कूल एंड इंक्लूड्स 2 टीचर कार्ड्स एज वेल। तो लेट्स सी कैसे हैं, अभी देखते हैं इसके बाद में। और ये अभी ज़्यादा बच्चे हैं तो एक्स्ट्रा ही भेजना है थोड़ा सा। तो ये एक और है कार्ड का सेट है, तो इसमें 16 कार्ड्स है, तो ये $2.50 का है ये। एंड ये एनवलप लेके आई हूँ, आई डोंट नो कि इसमें फिट होंगे ये वाले। तो ये कितने हैं इसमें, 30 है, 30 एनवलप है, बैग है ये, कैरी बैग जैसे होते हैं ना। और ये कैंडीज ऐसे वाले पैकेट लेके आएंगे, ये अगर लगा कि कम है तो कुछ और भी ले आएंगे। और ये इसकी टीचर के लिए फ्लावर चॉकलेट ये है। और बाय द वे गाइस, मैंने आपको अपने ग्लासेस कभी दिखाए नहीं, ये कौन सा गिफ्ट था, ये मुझे गिफ्ट कब मिला था दीपक, ये माइकल कॉर्स वाला ये ग्लासेस मुझे कब गिफ्ट दिए थे आपने? साल के एंड पे, एनिवर्सरी पे, प्री एनिवर्सरी गिफ्ट था ना। एक मिनट पकड़ो जरा। इट्स अ हाई टाइम यू रियलाइज कि यहाँ तुमको ज़्यादा गिफ्ट मिल रहा है। यहाँ पे चीज़ें महंगी ही मिलती हैं, सीधी शुरू ही माइकल कॉर्स से होती है, तो माइकल कॉर्स यहाँ पे कौन सा बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये ग्लासेस है ना, ये बहुत ही अच्छे लग रहे थे, और मैंने अभी तक आपको मैं ऐसे दिखाती हूँ क्या है। अभी देखो सामने पड़े थे तो मैंने दिखा रही हूँ, ओपन करना ज़रा। अभी देखो रेडी नहीं हुई हो तो पता नहीं कैसे लगेंगे अभी, बट जब रेडी होके यू नो, या आई थिंक अभी रुक जाओ थोड़ा, पूरे यू नो लुक होनी चाहिए। मीम बनते हैं ना तुम्हारे जैसे भी बनते हैं। क्यों?
इंडिया जाके माइकल कोर्स पहनते हैं और यहाँ पे झाड़ू पोछे लगे होते हैं। तो झाड़ू अपने घर के काम में मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अच्छा लगता है झाड़ू पोछा लगाना घर में अपने। तो वो एक्चुअली मीम्स वो ऐसे हैं कि हाँ लोग सोचते हैं कि अब्रॉड में आए हैं, कोई नहीं है एक्चुअली, आज कोई नहीं सोचता। इंडिया बहुत अच्छा है अपना, इंडिया में सब कुछ है, ज़्यादा ही चीज़ें होंगी यहाँ से, तो घर पे काम करना कोई प्रॉब्लम थोड़ी है ना यार। तो बताना कैसी ग्लासेस कैसे लग रहे हैं। तो अभी मैं डिनर कर रही हूँ जो कि है मूंग दाल स्प्राउट खिचड़ी, और इसमें मैंने घी ऐड करा है। बट साथ में ये जो चटनी है, ड्राई चटनी, ये मैंने महाराष्ट्र से वहाँ पे खाई थी। वहाँ पे ये एवरीडे लोग खाते हैं राइस के साथ में, उनको पता होगा जो वहाँ पे रहते हैं। इट्स सो स्पाइसी, टेस्टी लगती है। ये जस्ट पाउडर जैसा होता है, जैसे ऊपर से स्प्रिंकल कर लो थोड़ा सा। तो मैंने एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ है तो इसे मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ। इट्स सो टेस्टी। गाइस अभी एक इशू हो गया कि मैं, अच्छा हुआ कि मैं, मतलब मैं प्लान तो बहुत दिन पहले, हाँ पी ले लो। मैं प्लान हमेशा पहले करती हूँ, बट मैं एक वीक से घर पे ही थी, कहीं नहीं जा पाई हूँ, आज ही निकली हूँ। तो वैलेंटाइंस डे परसों है, तो परसों ही भेजनी है वैसे कैंडीज़। बट अभी क्या है, वो इशू हो गया, मैं ये कैंडीज़ लेके आई हूँ क्योंकि डांस क्लास जा रहे थे, तो मेरे पास 5 मिनट थे डोलरमा जाने के लिए। तो 5 मिनट में मैं क्या लेके आई हूँ, ये कैंडीज़ 2 पैक लेके आई हूँ। इतनी भर भर के, इतनी मीठी है ना, शुगर है इसमें। मैंने एक टेस्ट करी है। द इशू इज़, जो इशू हुआ है वो है कि इसमें पीनट है, और यहाँ पे पीनट अलाउड नहीं होता है। पीनट एलर्जी होती है बच्चों को, और कोई भी नट्स अलाउड नहीं होता स्कूल में। तो अभी मैं कल दोबारा से जाऊंगी, वॉलमार्ट वगैरह कहीं और से लेके आऊँगी, क्योंकि डोलरमा में तो मुझे अच्छी नहीं मिली अभी। मैं कल, तो अभी के लिए मैं कार्ड बना के रख देती हूँ, कल कैंडीज जस्ट इसमें ऐड कर दूँ। अभी क्या है कि कार्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा लिखने वाले हैं, तो एम्बर को लिखने हैं, बट मुझे लगता है ये अपना नाम लिख लिख के थक जाएगी 2-4 में ही, तो इसलिए मैं ही लिखूँगी। ये कार्ड है, टू नहीं लिखना है, टीचर की वही एडवाइस आई है, जस्ट फ्रॉम एम्बर। एम्बर अपना नाम लिख दो यहाँ पे, फ्रॉम। आप अपने फ्रेंड्स को कार्ड दोगे ना, यहाँ पे लिख दो। ओके गाइस, तो आज स्नो स्टॉर्म वार्निंग है, और हमारा ये 3rd विंटर है, तो 1st 2nd ईयर इतनी स्नो नहीं हुई थी, और इस बार इतनी स्नो हो रही है, इतनी ज़्यादा हो रही है कि एवरी अदर डे, और कई बार हो रही है तो लगातार बहुत दिन हो रही है। और जो इस बार स्नो स्टॉर्म की वार्निंग है, दैट इज़ अप टू 25 सेंटीमीटर स्नो होगी। और बाहर का व्यू दिखाती हूँ तो ऐसे है कि टेरिबल बिल्कुल लग रहा है। एम्बर सो रही है, एम्बर के रूम से दिखाती हूँ। लुक एट, तो कोई जा रहा है नीचे, सब रोड बंद है। अभी रोड क्लियर नहीं हुए हैं, नहीं तो आप देख सकते हो वहाँ पे जो रोड है वो क्लियर हो जाते हैं। और यहाँ पे देखो कैसे सामने जो लाइट के साथ में बहुत ज़्यादा स्नो हो रही है। स्नो गाइस, लुक। एम्बर सी गाइस, स्नो देखो कितनी कितनी हुई है। आज मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में ये मेथी की रोटी, जिसमें मैंने मकई का आटा और बाजरे का आटा दोनों को मिक्स करके, काफ़ी अनियन मसाले वगैरह ऐड करके आटा गूंद रही हूँ। और तो आज का ये हमारा आज ब्रेकफास्ट होगा। मुझे ये रोटी बहुत ही पसंद है। तो दीपक और एम्बर तो खाएंगे दही के साथ में। मैं अभी गला ठीक हो रहा है तो मैं सिंपल जस्ट ऐसी हल्का सा देसी घी लगा लूँगी, और बस आई लव दिस रोटी। Akko, good morning. Show me your card. Show me your card. ये देखो गाइस, गर्ल्स और बॉयज़ में बहुत ही फ़र्क होता है। गर्ल्स कैसे खेलती हैं उनका तरीका अलग है, ये मुझे अब पता चल चुका है। क्योंकि प्रैक्टिकली ये जो है छोटा बेटा, जो मेरे सामने कोलंबियन फ्रेंड का बेटा है, ये है 2.5 साल का, और जो बड़ा बेटा है वो बड़ा है, वो एम्बर की एज का ही है ऑलमोस्ट। तो दोनों वो अलग से खेलते हैं, ये अलग खेलता है, इसको टीवी देखना होता है। तो अभी क्या है कि मैं थोड़े दिन पहले बात कर रही थी कि जब हम छोटे थे तो स्कूल में थोड़ी सी, मतलब स्कूल में वैसे बारिश होनी तो स्कूल बंद हो जाते थे और बच्चे बहुत खुश होते थे।
और कई बार रास्ते में जाके पता चलता था कि स्कूल बंद है। अब तो चलो नोटिफिकेशन आ जाते हैं। फर्स्ट टाइम ऐसे कनाडा में हुआ है जब से हम आए हैं कि स्कूल बंद है। आज है थर्सडे, तो यूजुअली इतनी स्नो होती है, इतना कुछ होता है, कभी स्कूल नहीं बंद हुआ, कभी छुट्टी नहीं हुई। आज कल से कोई एक स्नो स्टॉर्म वगैरह हो रहा था, स्नो काफ़ी हुई है रात को हुई थी बट सुबह से नहीं हो रही है। बट सुबह 6:30 बजे मैसेज आ गया कि सारे स्कूल बंद है क्योंकि रोड काफ़ी ख़राब है, रोड्स की हालत, तो ड्राइविंग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। हालांकि स्कूल पास में ही है बट फिर भी तो छुट्टी है। आज को कोई प्लान नहीं था और मेरे काफ़ी अपने जो प्लान थे वो सारे ख़राब हो गए क्योंकि एम्बर घर पे है और एम्बर के फ्रेंड्स अभी चलो उनको भी छुट्टी, सबको छुट्टी है। तो मुझे फ़र्स्ट टाइम लग रहा है कि हाँ यार कैसा है। हमारे टाइम पे छुट्टी होती थी, हम बहुत खुश होते थे। तो बच्चे ये खुश नहीं है, इनको है कि स्कूल जाना है क्योंकि स्कूल में खेलने का तरीका यहाँ पे बिल्कुल अलग है। स्टडी तो होती ही नहीं है किंडरगार्टन में। तो अभी मुझे कुछ पढ़ना था, कुछ स्टडी करनी थी, मैं वो भी नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बच्चों के साथ आपको पता ही है। इसको पंजाबी सिखा दूँगी, ये तो नहीं सीखेगा मेरी। कौन सा लगाना है आपको? विच वन डू यू वांट? अच्छा कम बिहाइंड, इतना पास से नहीं देखना। ओके मैं ये लगाती हूँ। पर वो दोनों वहाँ पे खेल रहे हैं, एम्बर और माथी। ये क्या है कि हमारे यहाँ पे हर सीज़न में जो प्रोग्राम होते हैं, एक्टिविटीज़ होती है, वो होती है, उनके लिए रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। जैसे अभी मार्च में स्प्रिंग स्टार्ट हो जाएगा तो स्प्रिंग के लिए एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, तो आप चूज़ कर सकते हो बच्चे को कौन सी एक्टिविटी में डालना है। तो एम्बर स्विमिंग जाती है और स्केटिंग जाती है और डांस क्लास जाती है और कभी कभी ताइक्वांडो चली जाती है। तो अभी क्या है कि उसको इतना में नहीं डाला मुझे क्योंकि समर जब आ जाएगी फिर मैं इसको नहीं डालूंगी क्योंकि बाहर पार्क में जाना होता है। अभी विंटर में कहीं नहीं जाना होता तो इसलिए इसको मैं एक्टिविटीज़ में बिजी रखती हूँ। गाइस तो दीपक ये लेके आए हैं सोच के कि ये गुआवा है, तो बाहर से तो भी गुआवा ही लग रहा था। आई डोंट नो, वहाँ पे रखे थे तो दीपक को लगा गुआवा ही है कि चलो यहाँ पे गुआवा थोड़ा ऐसे मिलता जुलता ही लगता भी है। बट यहाँ से देखो गुआवा ऐसे थोड़ी होता है। और ये दीपक, तो मैंने दीपक को बोला कि ये क्या है, तो मैंने एम्बर को बोला एम्बर गुआवा खाओगी। एम्बर वाज वेरी हैप्पी। और उसके बाद जब मैंने उसको कट करके दिया तो बोलती ये गुआवा नहीं है मम्मा। तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, गुआवा नहीं है। तो उसके बाद पता चला ये कोई सब्जी है, कैरेबियन सब्जी है, नाम थोड़ा डिफ़िकल्ट सा अजीब सा है बट इट्स वेजिटेबल। जैसे वो कद्दू होता है ना, कद्दू या लौकी, वैसी है ये। तो एक तो कट करके फेंक दिया क्योंकि उसमें आप अनार पील कर रहे थे, वही छिलके में फेंक दिया। अभी 2 पड़े हैं तो सब्जी बना के देखूँ उसकी। आप ही खाओगे फिर क्योंकि आप लेके आए हो ऐसे काम। जो मैं ऐसे करती हूँ काम वो मुझे खाना पड़ता है, अभी आप ये खाओगे। नहीं मजबूरी थोड़ी होगी, अच्छी बनेगी। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे कभी सामने चले जाते हैं उनके घर पे, कभी यहीं पे आ जाते हैं, मतलब भागते रहते हैं। जैसे हम लोग बचपन में करते थे ना कि भागते खेलते दूसरे के घर चले जाते थे, तो हमारी बिल्डिंग में भी ये हाल है। तो लकीली मुझे कोई बोलते यहाँ पे मतलब ऐसे मिलता नहीं खेलने वाला बच्चों को, बट अभी लकीली हमें मिल गए हैं। तो अच्छा है कि हम बैलेंस बना के चलते हैं कि नहीं यार ज़रूरी है बच्चों को ऐसे सोशलाइज होना। स्कूल में तो होते ही हैं, लुक एट दिस। अभी बट ये हालत करके चले गए हैं पूरा। उसके बाद अभी फिर ये आएंगे फिर करेंगे, तो इसीलिए मैं भी इसको ऐसे छोड़ दूंगी ताकि खेलते रहिए। वाटर तो ये ले लूँगी। अच्छा कल दसो आपने वो मूवी देखी मिसेस, कैसी लगी, क्या मैसेज देना चाहोगे आप? मैसेज में तो बहुत गलत है यार, वो ऐसे नहीं होना चाहिए। कैसे मतलब? कि सब काम लेडीज़ को घर पे ही करवा रहे हैं और उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं काम करने की। कौन से काम? बाहर वाले काम करने की? हाँ मतलब वो जॉब करना चाहती है, कोई हाउस हेल्प नहीं है, यहाँ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जैसे मैं हेल्प करता हूँ, मैं बर्तन धोता हूँ, झाड़ू लगाता हूँ, पोछे मारता हूँ, बाथरूम धोता हूँ। दीपक सच बताओ, सच इन सारे काम में से दीपक बर्तन जरूर करते हैं, बाकी कोई काम नहीं करते हैं? झाड़ू भी कर देता हूँ और शीशा भी मैंने साफ किया था। हाँ 4 हफ्ते बोलने के बाद में। और एम्बर को भी खाना खिलाता हूँ, एम्बर को लेने जाता हूँ, ग्रॉसरी लेने जाता हूँ। बहुत काम है, शेयरिंग, काम शेयर करके ही करो। और अगर दोनों वर्किंग है तो हाउस हेल्प तो लगेगी, या तो आप मैनेज इस तरह से आप करो, मतलब शुडंट बी ओनली ऑन वुमेन। सो थोड़े दिन पहले हमने देखी मूवी मिसेस और इतनी अच्छी लगी मूवी। सिंपल सी मूवी है, लाइट हार्टेड, बट ये है कि उसका जो मैसेज है वो कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि मतलब मैं वो मूवी देखने का बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार वी आर सो लकी कि ऐसी हमें फ्रीडम है अपनी फैमिली में, इन लॉज फैमिली में,
कि हम जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, कोई ऐसे रोक टोक नहीं है, कोई ऐसे कमियां नहीं निकालता कि आपने क्या बनाया क्या नहीं बनाया है। और अगर काम करते हैं तो मिलजुल के काम करते हैं। अभी यहाँ पे कनाडा में है तो यहाँ पे इतने काम होते हैं, घर के काम आपको खुद को ही करने होते हैं, बट दीपक हेल्प कर देते हैं। और कभी वो ये नहीं बोलेंगे कि ये ही बना, तीनों टाइम अलग अलग बना। मैं अपनी मन मर्जी से बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और अगर मैं नहीं बनाऊँगी तो ही विल नेवर आस्क सिंगल क्वेश्चन कि क्यों नहीं बनाया। और अगर मैं एक बार भी बोल दूं कि मुझे काम नहीं करना है तो वो पूरा दिन काम कर लेंगे दीपक। और वैसे ही मेरे इन-लॉज में भी ऐसा है कि ये नहीं है कि हाँ ये क्यों बनाया वो क्यों बनाया है। तो मुझे लगता है कि यार देखो ये सबको समझना चाहिए म्यूचुअली। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी लड़की खाना नहीं बनाना चाहती है, घर के काम करना नहीं चाहती है। अगर प्यार से रखोगे तो सब करेंगे। तो दोनों को ही अगर सास अच्छी है तो मुझे लगता है कि जो घर है वो अच्छे से चलता है। सास को एक बहुत ज़रूरी है बैलेंस बनाना घर में। नई बहू जब आती है और अगर नई बहू आती है उसको भी समझना ज़रूरी है, तो इक्वली है ये। तो मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग था, मुझे बहुत अच्छी लगी मूवी वो कि हाँ। और एंड में जो उसने करा वो अच्छा था, वो डिज़र्व करते थे, तो उसने वो पूरा पानी फेंका तो मुझे बहुत अच्छा लगा। करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ। मैं ऐसी हूँ कि मुझे लगता है कि अगर आप अच्छे या कोई है तो उसके साथ बहुत ही अच्छा करो, और अगर कोई बुरा है तो समझाने की कोशिश करो, बट नहीं समझता तो फिर उसको जवाब देना बनता है। मैं ऐसी हूँ, मुझे ऐसे लगता है। गई है और ये गाइस ये सारे पैक कर दिए हैं, तो मैंने एक्स्ट्रा ही कर दिए हैं, नियरली 30 पैक कर दिए हैं, क्योंकि घर पे मैंने क्या ही रखने थे, तो वो एक्स्ट्रा चले जाएंगे तो कोई इशू नहीं है। बट या अभी इसमें चॉकलेट्स ही पैक करिए केक में।